वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर के हिस्ट्री सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है क्या है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। क्या है यहाँ पर कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इससे पूछे जाने वाले परीक्षा में जो संभावित प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि अंतिम भोज यानी कि द लास्ट सपर नामक विश्वविद्यालय चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। अंतिम भोज, जिसे द लास्ट सपर भी कहा जाता है, नामक विश्वविख्यात एक चित्र था, उसे किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। तो ये बनाया गया लियोनार्दो द विंची द्वारा। किसके द्वारा? लियोनार्दो द विंची द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे देखेंगे हम लोग कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन था। पुनर्जागरण कालीन जो प्रमुख मूर्तिकार था ये कौन था। तो ये दोनों निल्लो था, माइकल एंजेलो था और गिवेर्ती था, यानी कि ये तीनों ही थे। तो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। बाइबिल के पश्चात क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बाइबिल के पश्चात सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक के साथ साथ विश्व में प्रथम बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। तो बाइबिल जो था वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक थी। तो बाइबिल के साथ साथ यानी उसके बाद जो पढ़ी जाने वाली पुस्तक थी और उसके साथ साथ सबसे अधिक बिकने वाली जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, तो उस पुस्तक का नाम क्या था। तो ये थी इरेस्मस द्वारा लिखी मूर्खत्व की प्रशंसा। क्या थी? इरेस्मस द्वारा लिखी हुई मूर्खत्व की प्रशंसा थी, द प्रेस ऑफ फॉली। राइट आंसर ऑप्शन बी। आधुनिक युग का पुनर्जागरण युग प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांते भी था, मैकियावेली भी था, हॉब्स भी था। राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। तो मोनालिसा जो है ये लियोनार्दो द विंची की रचना यानी चित्रकार है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब इसके आगे देखते हैं छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो छापाखाना का जो आविष्कार है ये गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। पिएटा मूर्ति किसने बनाई थी। पिएटा मूर्ति जो है ये किसने बनाई थी। तो माइकल एंजेलो ने बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। कॉपरनिकस कौन था। तो कॉपरनिकस एक खगोल शास्त्री था। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे देखेंगे समाज धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। तो ये जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है, यानी इनमें से कौन है जिसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। तो ये है विलियम शेक्सपियर। कौन है? विलियम शेक्सपियर। राइट आंसर ऑप्शन बी। सौर मंडल के ग्रहों का गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित है। सौर मंडल के ग्रहों का जो गति संबंधी सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है। तो मानवतावाद का जो जनक है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क को माना जाता है। किसको? फ्रांसिस्को पेट्रार्क को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे डेकेमेशन किसकी कृति है। डेकेमेशन जो है ये किसकी कृति है। तो ये है वुकासियो की। किसकी? वुकासियो की। राइट आंसर ऑप्शन बी। शेक्सपियर का जन्म कब हुआ। क्या हम लोग देख रहे हैं शेक्सपियर का जन्म कब हुआ। तो 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में शेक्सपियर का जन्म हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। न्यूटन का जन्म कब हुआ। तो न्यूटन का जन्म कब हुआ। तो 1642 ईस्वी में न्यूटन का जन्म हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। तो धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
रोजर बेकन का जन्म कब हुआ? रोजर बेकन का जो जन्म है ये कब हुआ? तो ये 1210 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके आगे है पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो अंधविश्वास की समाप्ति हुई, कक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ, भौगोलिक खोजें हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब है प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण थे। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के क्या कारण थे? तो पादरियों का अयोग्य होना, जनता पर आर्थिक बोझ का होना, चर्च और राज्य में संघर्ष होना। तो ये सब प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ट्यूडर वंश की स्थापना कब हुई? ट्यूडर वंश की स्थापना कब हुई? तो 1485 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1485 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है प्रोटेस्टेंट आंदोलन का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसमें ईसाई धर्म का विभाजन हो गया, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और प्यूरिटनवाद का विकास हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के केंद्र कहाँ थे? तो यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के जो केंद्र थे वो जर्मनी में थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। वेस्टफालिया की संधि कब हुई? तो वेस्टफालिया की संधि 1648 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है आर्क्सबर्ग की संधि कब हुई? तो आर्क्सबर्ग की संधि 1555 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।